आइए हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता अभी तक बचाया। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को और पिता जितने लोग देखते हैं सुनते हैं पिता सबको आपके हाथ में देते हैं। पिता एक नया दिन जोड़ा, नई जिंदगी में पिता आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। जीवितों के लोग में अभी तक से आपने जीवित रखा है पिता, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए पिता, कि जो भी आपके वचन से बोला जाए सुना जाए, पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करने पाए यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की यीशु के मधुर नाम में। आइए हम देखते हैं आज कि परमेश्वर का वचन हमको और आपको क्या कहता है। रोमियो 8 और उसका हम 30 पद पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 28, 29 देख लिया है और 30 पद देखना है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पहले से क्या किया? ठहराया, उनको बुलाया, उनको महिमा दी, धार्मिकता दी, सब कुछ परमेश्वर पहले से उनको व्यवस्थित करके रखे थे। रोमियो 8 उसका 30 पद में हम देखते हैं कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी। और ये सृष्टि के पहले परमेश्वर हमको और आपको मसीह में होने के लिए वो चुन लिया था। आप ही सोचिए कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और हमको और आपको सृष्टि से पहले परमेश्वर चुना, बुलाया, धार्मिकता दी, सब कुछ दिया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको वो अपनी संतान होने का, मेरे प्रियो, अधिकार यीशु मसीह देते हैं। क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सके, मात्र वो यीशु नाम है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने पुत्र को मेरे और आपके बलिदान के लिए वो बलिदान कर दिया, ताकि हम जब उस पर विश्वास करते हैं नाश न हो परंतु हम अनंत अनंत जीवन पाए। पहले से परमेश्वर ठहराया किसको? हमको और आपको। उत्पत्ति से पहले परमेश्वर हमको और आपको वो चुन लिया। चयन और पूर्व निर्धारण, यीशु मसीह बुलाया, चुना, सब कुछ किया। जब हम उसके बुलावे के बारे में, मेरे प्रियो, गंभीर रूप से चलते हैं तो परमेश्वर आशीष करते हैं। यदि हम उसके बुलावे को हल्का लेते हैं तब तो समस्या ही पैदा होता है। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना मामूली बात नहीं है। परमेश्वर के हाथ में पड़ना ये कोई आम बात नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को बनाया, सब कुछ बनाया, और उस परमेश्वर के हाथ में हम यदि पड़ते हैं तो वो क्या करेगा? नरक के कुंड में डाल करके वो बंद करेगा। सोचिए, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जी ने बुलाया, धर्मी ठहराया, सब कुछ दिया। किसके बदौलत? क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। प्रेम के बिना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, मेरे प्रियो, अनहोना है। क्योंकि प्रेम से पापों की क्षमा होता है। प्रेम से सब कुछ परमेश्वर आपके हाथ में दिया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम जाओ और सारे जगत के जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है
उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, तेरी आत्मा को मैं अनंत जीवन में लेके जाऊंगा। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके पापों के लिए वो परमेश्वर बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, सोचिए वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर होगा कि जो अपने पुत्र तक नहीं छोड़ा। यदि मेरा और आपका बच्चा यदि नाली में गिर जाता है तो हम क्या करते हैं? कूद करके उसको उठाते हैं और अपने गोद में लेते हैं। हम ड्रेस को ड्रेस नहीं जानते। एक घटना घटती है, जैसे हम मार्केट में गए तो एक व्यक्ति का अच्छा वाला फोन नाली में गिर गया। जस्ट उसी वक्त उसका बेटा नाली में गिर गया। अब आप ही सोचिए कि वो फोन को उठाएगा कि अपने बेटे को उठाएगा? सोचिए। उसी प्रकार से वो अपने बेटे को पहले उठाएगा, फोन का प्रवाह नहीं करेगा। यदि वो लालच से भरा हुआ है तो वो अपने फोन के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो संसार के वस्तुओं से प्रेम करता है, ना कि परमेश्वर के आज्ञाओं से और यीशु मसीह से प्रेम करता है। यीशु मसीह के पास मेरे प्रिय बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, भीड़ के भीड़ आई, रोटी खाई, मछली खाई, तृप्त हुए। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरा भाई और बहन कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है। और आज ये सोचने और समझने की बात है, यदि आप पास्टर मिनिस्ट्री करते हैं तो आपका भाई बहन कौन है? जो आपके वचन को सुनता है, मानता है, चलता है। जो कोई आपके वचन को नहीं चलता वो आपका भाई और बहन नहीं है। यीशु मसीह अपने लिए सिर्फ नहीं बोले हैं, हम मेरे और आपके लिए बोले हैं कि ये वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा हो। इसमें हम पढ़ते हैं इफिसियों पहला अध्याय और उसका 4 और 5 में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। या यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र हो, वो पवित्र निर्दोष हो। किसमें? प्रेम में। प्रेम निष्कपट हो, निस्वार्थ हो, स्वार्थी ना हो। जिस प्रकार से हम लोग संसार भरी दुनिया में मेरे प्रिय रहते हैं, यदि कोई वस्तु या किसी चीज से आप प्यार करते हैं तो आपके आंखों में ऐसा वो मोती मढ़ा जाता है कि वो आप उसी को देखना पसंद करते हैं और किसी को नहीं। ये संसार की बात है। जब परमेश्वर आपको आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण किया, पृथ्वी की रचना से पहले उस परमेश्वर को हमको किस शब्दों में धन्यवाद देना है? उसको प्रेम के साथ, निर्दोषता के साथ, पवित्रताई के साथ, परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर के उस प्रेम भरी तर्स के साथ टूटे हुए मन को जब परमेश्वर के हजूरी में लाते हैं, वो अपने वचन से संवारता और मांझता है कि आप और परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाएं और स्वर्गीय आशीषों में आप परिपूर्ण होते जाएं और डूबते जाएं। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य में डूब जाते हैं और उसमें से निकलते हैं, हम तरोताजा महसूस करते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति कड़ी धूप में, राजस्थान में सब राज्य से ज्यादा धूप होता है, चेन्नई से भी ज्यादा धूप राजस्थान में होता है। हम राजस्थान बीकानेर में हैं। जब यहां पर हम जाते हैं बालू के थार में और वहां से आते हैं तो हमारा सब एकदम पानी पानी हो जाता है। यदि आप कड़ी धूप से अपने घर में आते हैं और कोई एक गिलास ठंडा पानी देता है तो आपका जो दिमाग है वो फ्रेश हो जाता है, तरोताजा महसूस करते हैं। उसी तरह से जब परमेश्वर का वरदान हम पाते हैं
और उसमें डूबते हैं और दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते हैं तो हम तरोताजा महसूस करते हैं। हम में थकावट नहीं होता, हम में आलसीपन नहीं होता, क्योंकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने ऊपर पहन करके, उसके कवच को पहन करके हम चलते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हम संपूर्ण अपना सब कुछ यीशु मसीह के हथेली में देते हैं कि हे प्रभु यीशु हमको चलाइए, तब परमेश्वर वो अपना कार्य करना चालू कर देते हैं। एक वचन हम पढ़ लेंगे, इफिसियों पहला अध्याय 6 के और 7 पद, 6 और 7 पद, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने पहले उस प्रिय में से में दिया। 7 में, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। कौन? उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। यदि हम मेरे प्रियो अपने भाइयों का अपराध क्षमा करते हैं, परमेश्वर आपका अपराध क्षमा करेगा, क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में सारी व्यवस्था संपूर्ण होती है, सारा एक्टिविटीज उसमें संपूर्ण होता है। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पृथ्वी पर पूरी हो। क्या पृथ्वी पर बालू में पूरा होगा? क्या इस बिल्डिंग में पूरा होगा? नहीं। वो मनुष्य रूपी सृष्टि, वो मनुष्य के जीवन में पूर्ण हो। जो कोई परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक काम करता है, उसके जीवन में वो परमेश्वर की व्यवस्था वो पूरा हो। बिल्डिंग में नहीं, इस बिल्डिंग की बात करते हैं, आत्मा वाली बिल्डिंग के बारे में हम बात करते हैं। उस बिल्डिंग में परमेश्वर का सामर्थ्य परिपूर्ण हो, कि उस सामर्थ्य को पा करके वो दिन प्रतिदिन हरे भरे रहे। जो वृक्ष नदी के किनारे लगाया गया हो, वो धूप काल में भी हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ पानी में होता है, नदी के जड़ी तरी में होता है। यदि मेरा और आपका जड़ यीशु मसीह में है तो हम दिन प्रतिदिन हरे भरे रहेंगे। बेशक आपके पास कुछ मत हो। पौलुस क्या बोलता है कि हमको अकाल, भूखमरी, कोई भी ताकत परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जब हम इस बातों को अपने में के ऊपर लेकर के चलते हैं, कोई भी सृष्टि आपको विचलित नहीं करेगी अनंत जीवन पाने के लिए और परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं 10 पद में कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्रित हो। कहाँ हो? मसीह में एकत्रित हो। 12 पद में, हम जिन्होंने पहले मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा स्तुति के कारण हो। उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। कब हम मन फिराते हैं, विश्वास करते हैं, सब कुछ सोच समझ करके जब परमेश्वर के चरणों के पास मेरे प्रिय आते हैं, तो परमेश्वर आशीष करते हैं। और परमेश्वर जब कहते हैं कि तुम्हारी लालसा स्वर्गीय वस्तुओं पर हो। कहां पर? अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश करने के लिए हो, और कोई चीज ना हो। यह कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होंगे और उसके सामर्थ्य पाने के लिए अपने आप में लालसा जागृत होगी कि हे प्रभु यीशु, हमको अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्र आत्मा के वरदान से अभिषेक कर कि उस अभिषेक में हम कार्य करें। तब जाकर के परमेश्वर करता है, ऐसे नहीं करता।
ऐसे वो कार्य परमेश्वर नहीं करता। मेरे प्रियो, यदि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, जिस हालात में परमेश्वर आपको बुलाया है, उस हालात में परमेश्वर आपको संभालेगा। जिस मकसद के लिए आपको चुना है, वो मकसद आपको पूरा करेगा। कब? जब हम निष्कपट के साथ, निस्वार्थ के साथ परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होते हैं और उसके तरस जब हमारे जीवनों में आता है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। तब जाकर के हम परमेश्वर के सामर्थ्य से हम प्रेरित होते हैं और उसमें दिन प्रतिदिन हमारा जड़ हरा भरा रहता है, क्योंकि खनिज और लवण, सामर्थ, अभिषेक, तरस, शांति, मेल मिलाप कहां पर पाया जाता है? वो यीशु मसीह के चरणों में पाया जाता है। जब हम उसके चरणों में मेरे प्रियो बैठते हैं और उससे सीखते हैं, तब हमारे जीवनों में फल लगता है और वो फल बहुतायत से फलता है और उसको छटनी करता है कि और फले। कोई भी मुसीबत आती है, चाहे वो कोई भी आर्थिक मंदी क्यों न हो, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं है। दूध पीते मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, ये नहीं कहना कि वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमने आंखों से देखा है, ये घटना हमने आंखों से देखा है कि कितने लेडीसें हैं जो 4-4 बच्चों को छोड़ करके भाग जाती हैं, क्योंकि उनके आंखों पर दुष्ट आत्मा का आकर्षण बढ़ रहता है और उस आकर्षण में वो, उसमें दुष्ट शक्ति काम करती है, वो उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, उसके अनुग्रह से हम प्राप्त किए हुए उसके वचन पढ़ते हैं, उसके सामर्थ्य से भर करके उसके वचन को पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होता है, उससे मजाता है, धोवाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमको अभिषेक से भरती है और सारा गंदगी को खत्म करती है और हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन तरोताजा, क्योंकि तेरी जवानी कब किनाई सी हो जाती है। मेरे प्रियो, ये कब होगा? ये हमारे बोलने से नहीं होगा, वचन सुनने से नहीं होगा। वचन सुनना है तो मसीह के वचन से, बाइबल से सुनना है। क्योंकि यदि कोई आपको कोई भी सुसमाचार क्यों न सुनाए, क्योंकि यीशु मसीह कुंवारी के कोख से पैदा हुआ मरियम से स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चला गया। जब वो लेने के लिए आएगा, तो एक बात याद रखिएगा कि जिस प्रकार से नूह के दिनों में वो जहाज बनाया था, वो जहाज परमेश्वर बादलों पर बना रहा है। जब बादलों पर यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने के लिए आएगा और हम और आप अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, भारत देश के लिए, भारत के पड़ोसियों के लिए, पड़ोसी देश के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, और जब आत्मिकता में होकर के प्रार्थना करते हैं और हम ये कहते हैं कि हे प्रभु यीशु, जिसको मैंने प्रार्थना किया है उसको अपने राज्य में मिलाइए, कि जब आपका पुनरुत्थान हो, जब आप बादलों पर आए, तो ये सारे लोग हमारे साथ उस पहले पुनरुत्थान में बादलों पर हम आपसे मिले और आपके साथ में हम जीवन व्यतीत करें मेरे प्रियो, तब जाकर के ये सारा कार्य होगा। ऐसे ही ये कार्य नहीं होता है, ये बोलने से, सोचने से नहीं होता है, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, अलगताई की प्रार्थना करने से, ये तब जाकर के परमेश्वर का तरस, आनंद, सामर्थ, अनुग्रह, दया, क्षमा ये उत्पन्न होते हैं। ऐसे नहीं होते।
ऐसे नहीं होते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जब एक व्यक्ति पर पड़ता है उसका सारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, उसके घर के लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाता है। जब वो परिवर्तन पर अपना पहला पैदान रखता है तब जाकर के ये कार्य होना शुरू होता है, वरना ये कार्य नहीं होगा। ये तभी होगा जब हम सुबह उठ करके, क्योंकि चमत्कारिक प्रार्थना 12 और 4 बजे के बीच में होती है, वरना आप भर दिन प्रार्थना करो ना कुछ नहीं होगा। क्योंकि शैतान को ताकत को तोड़ने के लिए, आत्मिक सेना को तोड़ने के लिए आत्मा का सामर्थ्य चमत्कारिक प्रार्थना करना जरूरी है मेरे प्रियो, तब जाकर के सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसी तरह से नहीं होता। यदि आप MTH कर लो या कोई भी डिग्री कर लो, दिमाग बढ़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य उसके चरणों में बैठने से, उसके साथ समय व्यतीत करने से सामर्थ्य देता है परमेश्वर। ऐसे सामर्थ्य नहीं देता, क्योंकि टीचिंग और प्रीचिंग अलग अलग स्टेज में होती है। क्योंकि यदि आप पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेते हैं, पूरे पृथ्वी का धन आपके कदमों में है और आप नरक में चले जाए तो क्या फायदा है? कुछ फायदा है? नहीं है। हमारे पास कुछ मत हो, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे परमेश्वर सामर्थ्य देता है यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, उस सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। हमारे पास कुछ नहीं है, सब परमेश्वर का है। हमारे बच्चे भी सब कुछ चलाते हैं, हम यही बोलते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये यीशु मसीह का है, वो दिया है। अपने बच्चों को खास करके समझाने और सिखाने की जरूरत है कि आपका शरीर भी आपका नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको गिफ्ट में दिया है। आपका सब कुछ पृथ्वी पर छोड़ करके जाना है। आपकी आत्मा या तो नीचे जाएगी या तो ऊपर जाएगी, चुनाव आपके हाथ में है। नीचे का तो मेरे प्रिय हम बार बार बोलते हैं सबके सामने, नीचे का जो टिकट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो उसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, उसमें मजा करने की जरूरत है। लेकिन ऊपर का जो टिकट है, जो परमेश्वर के अनंत जीवन का टिकट है, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर के प्रवेश करना है, उसका टिकट दिन प्रतिदिन रिन्यूअल करने की जरूरत है। कब? जब हम उसके वचन से पढ़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अलगताई का। क्योंकि चमत्कारी प्रार्थना 12 और 4 बजे के बीच में चमत्कारी प्रार्थना होती है। कब? जब आप पहाड़ में अकेले जाकर के सुनसान एरिया में प्रार्थना करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रार्थना का मजा क्या होता है। ये बोलने की बात नहीं है। आप अकेले अपने छत पर जाइए, आंख बंद करिए और तब देखिए कि चमत्कारी प्रार्थना क्या होती है। जब आप वैसा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। क्योंकि हमको परमेश्वर ने आशीष किया है। हम तो घमंड से बोलते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं, मानता हूं, समझता हूं और अपने शरीर में होकर के लेके चलता हूं। हमारा कब क्या हो जाएगा, कोई हमारे आगे पीछे नहीं है। पृथ्वी पर कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका बहन, आपका कोई भी कुटुंबी हो, XYZ साथ नहीं देगा। वो साथ देगा तो यीशु नाम, मीठा नाम, सच्चा नाम, अनंत काल में लेके जाने वाला नाम, वो है यीशु नाम। यीशु मसीह मरने पर भी आपके साथ है, जीने पर भी आपके साथ है। आपकी आत्मा को वो स्वर्ग में लेके जाने के लिए भी आपके साथ है।
उसका नाम है यीशु नाम मेरे प्रियो। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होते हैं, जब हम परमेश्वर के आशीषों से हम परिपूर्ण होते हैं, उसके वरदानों से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब हम परिपूर्ण होते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर काम करता है। इसी तरह से काम नहीं करता। बाइबल पढ़ लेने से, जैसे ईस्टर आया, बहुत लोग बोलता है कि संदीप भैया मैं 35 साल से हूं, मेरा 4-5 पीढ़ी गुजर गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्सनल यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके जो व्यक्ति ग्रहण करेगा, स्वर्ग राज्य उसका है। ईस्टर के दिन बाइबल पूछने से यीशु मसीह आपके जेब में नहीं आएगा। न कि हम सोने के लिए गए, प्रभु यीशु आप रखवाली करिए, हम सो रहे हैं, जग गए, प्रभु यीशु हम जग गए हैं, मजा करें। ऐसा करने वालों सीख जाओ। परमेश्वर किसी के बाप का रखवाला नहीं है, न कि जेब में है, पर्स की तरह निकाल लो, आप पढ़ लो, वो पढ़ने वाला भूल जाओ कि स्वर्ग राज्य आपका है। मत्ती 25:1-13 में हम पढ़ते हैं, 5 कुमारी जो मूर्ख थी और 5 समझदार। दिया क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य, प्रार्थना है। उनकी लौ बुझने लगा तेल, क्योंकि उनमें तेल नहीं था। वो तो आम बात परमेश्वर बोले वहां पर। यही बोले हैं कि विश्वासियों समझ जाओ, यीशु मसीह को प्रेम करने वाला मैं हूं या कोई भी हो, XYZ। पर्स से निकाल करके प्रभु यीशु मदद करिए, बस हो गए। प्रभु यीशु हम जग गए हैं, मदद सहायता करिए, जग गए। ऐसा करने वालों नरक के कुंड में परमेश्वर डालेगा, जहां पर कीड़े मुंह से जाएंगे और कान से निकल कर कहेंगे हा हम किसी से कम नहीं, मजा करो खूब। सोचिए, यहां का गर्मी सह लो, यहां का कष्ट सह लो, आंखों से बुरी वस्तुएं मत देखो, मुंह से उल्टा पुल्टा बात मत बोलो, हाथ से गंदी वस्तु को मत छुओ, पैर से किसी के घर का छेलदवाली मत फानो, क्योंकि परमेश्वर काटेगा। नरक के कुंड में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि आंख से ठोकर लगता है, निकाल के फेंक दे, पूरा शरीर तो नरक स्वर्ग में जाएगा। यदि पूरा शरीर रहते हुए, भाला चंगा रहते हुए आप नरक में चले जाएंगे तो क्या फायदा होगा? कुछ फायदा है? कुछ नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उन पर हजारों हजारों पर मैं करुणा किए रहता हूं, क्योंकि परमेश्वर क्षमा का खान है। दानियल 9:9 में हम पढ़ते हैं, दया का सागर है वो, क्षमा की खान है वो। समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने से कम नहीं होता। उसी प्रकार से परमेश्वर से हम यदि वरदानों की मांग करते हैं तो परमेश्वर मेरे प्रियो अपने वरदानों से वो दिन प्रतिदिन वो भरते हैं और अपने सामर्थ्य से दिन प्रतिदिन वो तरो और ताजा करते हैं। कब? जब हम उसके व्यवस्था को अपने सारे प्राण के साथ, अपनी सारी शक्ति के साथ, अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपने पूरे शरीर को परमेश्वर के चरणों में हम चाहते हैं, तब जाकर के कहता है कि आत्मिक सेवा और आत्मिक आराधना है। पौलुस रोमियो 12:1-2 में बोलता है कि संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, जब तुम प्रभु यीशु मसीह में आए हो, उसमें नए हो गए हो, तो दिन प्रतिदिन बदलते जाओ। क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, अच्छा अच्छा आलू लेते हैं, अच्छा अच्छा टमाटर लेते हैं। टमाटर तो सब एक समान है, सड़ा गला भी लेकर के आ जाओ, क्योंकि आप पैसा देते हैं, नोट खरखर। आलू भी तो सब एक समान है, आलूए है, सड़ा हुआ आलू है, आलूए है, अच्छा आलू आलूए है, सड़ा हुआ लेके आओ, सब्जी बनाओ। क्यों नहीं लाते हैं हम? ऐसे जब परमेश्वर सृष्टिकर्ता की बात आती है तो लोग अपने मन के घमंड से बोल देते हैं सब एक है, नदियां एक है, घाट बहुते रहे, हम वहीं पर मिलेंगे। ये बात नहीं बोलना, क्योंकि ऐसा बोलने वाले नरक के कुंड में होंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता
है कि मैं वैसा परमेश्वर नहीं हूं जो एक समान हूं, मैं अलग परमेश्वर हूं, मैं अलगताई से प्रेम करता हूं, मैं निस्वार्थता से प्रेम करता हूं, मैं अलगताई चाहता हूं। अपने झुंड में से, अपने लोगों में से पाप से बाहर आओ, क्योंकि परमेश्वर अपनी निज प्रजा, याजकों का समाज, चुना हुआ वंश कहता है, राजपदधारी याजकों का समाज कहता है, क्योंकि परमेश्वर नरक के कुंड में से, उस पाप भरी जिंदगी में से, उस अंधकार की ताकतों में से परमेश्वर जब छुड़ा के लाया है तो उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। हम कूद जाते हैं उसके हाथ से। क्या हम उसके हाथ में कूद जाते हैं? क्योंकि हम संसार के वस्तु से प्रेम करते हैं, इसलिए हम कूद जाते हैं उसमें। परमेश्वर नहीं कहता है कि मेरे हाथ से कूद जाओ या मेरा हाथ छोड़ दो। जब आपका हाथ परमेश्वर पकड़ा है, छूटेगा नहीं। मेरा और आपका हाथ परमेश्वर कब पकड़ेगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और 12 और 4 बजे के बीच में अलगताई की प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, ये लिख करके वचन के साथ गारंटी देता हूं, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, अनंत काल का जीवन देगा। कब? जब हम ज्योति के समान, जब हम परमेश्वर के संतानों के समान काम करेंगे, परमेश्वर अनंत काल का जीवन देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे। यदि किसी का प्रार्थना विषय है, हमारे व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं, टाइप करके भी भेज सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। पिता, जितने लोग सुनते हैं, देखते हैं, पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर। शैतान के बंधनों से आजाद कर दे पिता, कि वो आपके प्रतिरूप को देख सके और सुसमाचार का प्रकाश उनके जीवनों में चमक सके। महान प्रभु जी, पिता, हम प्रार्थना करते हैं पूरे मानव जाति के लिए। आपका पुत्र यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर चल गए, फिर वो लेने के लिए आएंगे तो धर्मियों के ले जाएंगे, अधर्मियों को छोड़ देंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग पश्चाताप करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, मन फिराते हैं, आपके चरणों के पास आते हैं, अपनी आत्मा का सामर्थ्य उन पर उंडेलिए पिता, कि वो दिन प्रतिदिन आपके प्रेम से प्रेरित होकर के वो दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाए। महान प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं फैथ रिवाइवल चर्च के एक विश्वासियों को और उनके डायरेक्टर रेवरेंट अजय पास्टर को तेरे लहू में छिपाते हैं। रीता आंटी और रेनी बहन, उनके पूरे फैमिली को आपके हाथों में देते हैं पिता। मैं अपने पूरे परिवारों को तेरे लहू में छिपाते हैं। आप ग्रहण करिए महान प्रभु, और जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनको भी ग्रहण करिए पिता। पूरे भारतवर्ष के लोगों को ग्रहण करिए पिता, और पूरे भारतवर्ष में जितनी शासन व्यवस्थाएं हैं पिता, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं। आप बल बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर भारतवर्ष के सरहद पर रखवाली करते हैं, सबसे बड़ा रखवाला आप हैं। आप उनके जीवन में काम करें महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता सारी आशीषों के लिए। महान प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।